Hello students, I am Dev. Let's start this session. देखिए आपका क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जो पी क्यू है वो क्या है? तो डायमीटर है सर्कल का, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है। तो वाट थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाए। पी क्यू क्या है? डायमीटर है। तो एंगल क्यू एस आर का मान क्या है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, अरे फिगर है। चलिए देखिए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यदि हम P से R को मिला दें, ठीक, तो कुछ दिमाग में आया आपको? क्या एंगल R कितना डिग्री होगा? आप कहिएगा 90 डिग्री। कैसे, ये बताइए। 90 डिग्री हुआ कैसे हुआ? तो क्योंकि सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? 90। पी क्यू है ना जी, व्यास, डायमीटर यानी व्यास। व्यास क्या करता है? वृत्त को दो भाग में बांटता है, अर्धवृत्त अर्धवृत्त, ऊपर 90 हो गया। ये कितना है? 43 है। तो बाकी त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180। मतलब ये कितना बच गया? आप कहिएगा 47। अब ध्यान से देखिए, क्यू आर क्या है? एक चाप है। तो इस चाप से एक एंगल तो पी पर बन रहा है और एक एंगल एस पर बन रहा है। तो आप पढ़े ना कि समान चाप से परिधि पर बना कोण क्या होता है? दोनों समान होता है। समान चाप कौन है? क्यू आर। समान चाप कौन है? क्यू आर। तो इस पर परिधि पर एक कोण बना पी और एक कोण बना एस, तो दोनों का मान क्या होगा? समान। मतलब क्यू एस आर का मान कितना हो जाएगा? तो 47। कोई दिक्कत? चलिए, आशा है आपको समझ में आ गया वही क्वेश्चन। अगला आते हैं। अब एकदम ज्योमेट्री आप डायनेमिक वे में सीखिएगा, बस बने रहिए। कहता है इन द गिवन फिगर पी क्यू 30 है, आर एस 24 है, ओ एम 12 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एन। ठीक है ना, आपके सामने देख लीजिए क्वेश्चन है। पी क्यू 30 है, आर एस 24 है, ठीक है। पी क्यू कितना है? 30 है। तो जब पी क्यू यदि 30 है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका पी एम और एम क्यू दोनों 15-15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब पढ़े हैं ना कि जीवा पर जब हम लोग केंद्र से जो लंबवत रेखा डालते हैं तो क्या होता है? इसको दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक। उसके बाद आर एस हमको 24 दिया, मतलब ये कितना हो जाएगा? 12-12 हो जाएगा। ओ एम का मान 12 दिया है। ओ एम का मान कितना दिया? 12 दिया है। हमसे पूछा है ओ एन का मान। देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस। अरे सीख जाइएगा तो 10 सेकंड में क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आपके सामने दो गो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक एम ओ पी और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एस ओ एन। अब देखिए, ई 12 है और ई क्या है? 15 है। तो यहाँ से जो भी आएगा त्रिज्या होगा, यहाँ भी जो भी आएगा त्रिज्या होगा। कौन कौन? ओ पी और एस ओ, दोनों त्रिज्या होगा ना। अब त्रिज्या किसका काम कर रहा है? कर्ण का। तो कर्ण दो चीज पर निर्भर करता है, लंब और आधार पर। किस पर? लंब और आधार पर। तो यहाँ पर देखिए 15-12 है, यहाँ 15-12 है, समकोण बनाने वाले बुझा, यहाँ 12 है, तो मतलब वो इन कितना होगा? 15 होगा। बस समझने में जितना देर लगे, आप दोबारा ही क्वेश्चन को 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। हम क्या बताएं कि दोनों त्रिज्या है और त्रिज्या किसका काम कर रहा है? कर्ण का। कर्ण किस पर निर्भर करता है? तो लंब और आधार पर। तो यहाँ लंब आधार 15-12 है, जबकि यहाँ आधार 12 है, तो लंब कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस कहानी खत्म, कोई डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। अगला आ जाइए। कहता है अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड एन इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच डेट एन आर इज 2/3 ऑफ क्यू आर। इफ द एरिया ऑफ एम क्यू एन इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर। देखिए कह रहा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर है। उसके बाद आपको कहता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एम क्या है? मिड पॉइंट। यहाँ ले लीजिए एम।
मिड पॉइंट हो गया सच डेट, है ना। उसके बाद फिर क्या कहता है, क्यू आर इज द, मिड पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, मान लेते हैं इसको हम लोग कितना, 3 3 मान लीजिए। क्यों 3 3 मान रहे हैं बाद में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 3 3 यूनिट मान लिए हैं। उसके बाद एम की, उसके बाद फिर कहता है कि एन इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एन पॉइंट लेना क्यू आर पर इस तरह से कि एन आर जो होना चाहिए 2/3 होना चाहिए, एन आर जो होना चाहिए 2/3 होना चाहिए, 2/3। अब देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का सब साइड क्या होगा, इक्वल होगा, तो यदि 3 3 6 है तो ये भी क्या होगा, 3 3 6 होगा। अब 6 का 2/3 कितना होगा, तो ये 2 होगा और ये 4 होगा। अब समझ में आ गया होगा कि हम क्यों 3 3 माने थे, क्योंकि आगे 2/3 था, एक एक मानते तो फिर कैलकुलेशन लंबा हो सकता था, ठीक है। अब हमको एम क्यू एन, एम क्यू और यहाँ पर एन मान है बाबू, इसको मिला दीजिए, एम क्यू एन, इसका एरिया दिया है 48, तो पी आर का आपसे पूछा इसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पी आर तो मेरा क्या है, विकर्ण है। तो एम क्यू एन का जो होता है एरिया, ट्रायंगल ना है जी, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 3x, और हाइट कितना है 4x, ठीक। इसको हल करिए तो 2 से आ जाएगा ना, यानी 6x² और कितना आ गया है 48। अब 6x² और 48 आ गया, मतलब x² और कितना आ गया है, तब कहिएगा 8 आ गया, x² का मान कितना आ गया, यहाँ से x² का मान 8 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा x का मान आ जाएगा 2√2, तो साइड क्या हो जाएगा 6x, साइड क्या हो जाएगा 6x, मतलब 6 × 2√2, इस साइड आया, हमसे क्या पूछा है पी आर, मतलब विकर्ण, तो फिर इसको √2 से करिएगा, यानी 6 दूनी 12 √2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। सिंपल था, हम क्या बताएं कि पहले यहाँ 2/3 दिया था और हाफ दिया था, तो हम 3 3 मान लें बाबू, कि 2/3 मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर ट्रायंगल लगा दिए, ट्रायंगल के लिए होता है 1/2 × बेस इंटू हाइट, यहाँ से x² का मान लाए, यहाँ से x का मान ले आए। अब साइड 6x माने थे तो 6 दूनी 12 √2 हो जाएगा। अब फिर विकर्ण लाना है तो बर का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, बस यहाँ से 24 आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिएगा, कहता है ए बी सी डी इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ज्योमेट्री नहीं है। अगला देखिए ज्योमेट्री क्वेश्चन, कहता है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर मीट एट वो, एक ट्रायंगल लीजिए आप पहले, खूब आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। अब कहता है इंटरनल बाइसेक्टर, पहले तो पी क्यू आर लेना हमको, पी क्यू आर, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। अब पी का मान दिया है 70, ठीक। हमसे पूछा है क्यू आर, देखिए इतना करने की जरूरत भी नहीं था, ट्रिक है 90 प्लस, ठीक है, बस ये समझने के लिए तो बता दिया आपको। p/2 कर दीजिएगा तो मतलब 35, यानी कितना आ जाएगा 125 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपका इंटरनल बाइसेक्टर रहेगा तो क्या लगाना है, यदि इंटरनल बाइसेक्टर रहेगा और ये पूछेगा, ठीक है, एक बार फिर बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 90 प्लस जो एंगल पूछेगा उसका हाफ, ठीक, x/2, और अधिक एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहा जाएगा, तो जहाँ प्लस है वहीं जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटरनल 90 + x/2, एक्सटर्नल 90 - x/2, बस, ठीक। अगला देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन द गिवन फिगर ए स्मॉलर सर्कल टचेज ए लार्ज सर्कल,
जो स्मॉलर सर्कल है टच कर रहा है लार्ज सर्कल को, कहाँ पर, पी पर। एंड पासेज थ्रू सेंटर ओ से पास कर रहा है, इसका मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। आगे पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड है, पी आर इज ए कॉर्ड लेंथ ऑफ 34, तो पी एस का लंबाई बताना है। देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से देखिए आर से जब आप इसको क्यू को मिलाइएगा तो क्या यार्ड वृत्त में बना कोण हो जाएगा समकोण। उसी तरह से जब ये से एक ओ को मिलाइएगा ये भी हो जाएगा अर्धवृत्त का बना समकोण। अब देखिए ये आपका क्या है, पी ओ रेडियस है क्योंकि टोटल डायमीटर है, तो ये भी आर, ये भी आर, मतलब यदि एक यूनिट होगा तो ये भी क्या होगा, एक यूनिट होगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ट्रायंगल यदि सिमिलर होता है तो जो रेशियो आपका पी ओ और ओ क्यू का होगा वही रेशियो पी एस और एस आर का होगा, मतलब ये भी एक एक होगा। अब टोटल दिया था 34, 2 यूनिट का मान हमको लाना है पी एस का मान, मतलब 1 यूनिट, आंसर कितना दे सकते हो। ठीक है।